स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट करने थे वो किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। आपको नीचे जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, जैसे फर्स्ट है 4 + 3 आयोटा। आपने इसको पोलर फॉर्म में शो करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, x + y आयोटा। इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x को हम पुट करते हैं r cos थीटा और y को हम पुट करते हैं r sin थीटा। ठीक है, और ऊपर जी में जाके हम पुट अगर करते हैं r cos थीटा x की जगह पे प्लस y की जगह पे r sin थीटा, वो साथ आयोटा है, r को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये आता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब r क्या है और थीटा क्या है हमारे पास। r का जो फॉर्मूला है वो होता है z मॉड, यानी कि मॉड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो r निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। जो x और y यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा उसको हमने टेंजेंट इनवर्स के अंदर पुट करना है और यहाँ से हमने अपने एंगल को फाइंड आउट करना है। देन फाइनली हमने इस r और थीटा को यहाँ पे जाके पुट कर देना है और हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें g = 4 + 3 आयोटा गिवन है, x = 4 है, y = 3 है। तो हमारे पास जो है वो इसका मतलब है कि z है 4 + 3 आयोटा। अगर हम यहाँ पे r फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा z मॉड, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। राइट, 4 4s are 16, 2 3 3s are 9, 16 + 9 हमारे पास होता है स्क्वायर 25। तो r की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 5। r की वैल्यू आ चुकी है 5। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स y क्या है, y हमारे पास 3 है ओवर x क्या है, x हमारे पास 4 है। तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/4 आ जाएगी। आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री में चेंज करें और टेंजेंट इनवर्स 3/4 निकालें, फिर जो फाइनल आंसर आपको पॉइंट्स में पहले आएगा, बाद में आपने उसको डिग्री में चेंज करना है, तो आपको मिल जाएगा 36 डिग्री 81 मिनट्स। ठीक है, ये आ जाएगा थीटा। ये हमारे पास आर आ गया, ये थीटा आ गया। अब हमने इसको जो हमारे पास फाइनली फॉर्म होती है हमारे पास पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें जाके इनको हमने पुट कर देना है। आर का थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर है 5 5 इंटू कॉस 36 डिग्री 81 मिनट्स प्लस आयोटा साइन 36 डिग्री 81 मिनट्स। ठीक है, आपने सिर्फ इस फॉर्म में शो करना है, इसको फर्दर हमने सॉल्व नहीं करना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 1 + आयोटा, जहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। z मॉड हमने लेना होता है r के लिए। r वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ये दोनों ही 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 है और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y क्या है 1 ओवर x क्या है 1। टेंजेंट इनवर्स 1 आपके पास आता है 45 डिग्री। आप इसको π/4 भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि 180/4 अगर आप करें तो वो भी आपके पास π/45 आता है। अब r भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं। r इज इक्वल टू स्क्वायर 2, यानी r cos थीटा होता है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये हमने इसको भी पोलर फॉर्म में शो कर दिया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2 प्लस स्क्वायर 3/2 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू हमारे पास यानी x प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में अगर हम शो करें तो वो हमारे पास ये है। ऑलरेडी हमारे पास x और y की फॉर्म में गिवन है, वेयर x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो r हमने फाइंड आउट करना है, दैट विल बी z मॉड x स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 2 ज़ार 4। तो ये अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 + 3 आएगा क्योंकि नीचे तो सेम है। 4/4 स्क्वायर रूट 4 4 से कैंसिल और ये 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है 1। थीटा इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स y ओवर x है, तो y है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल और ये आएगा टेजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो टेजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आपके पास होती है 60 डिग्री और आप इसको कह सकते हैं 5/3। तो ये थीटा हमारे पास आ गया। अब आर और थीटा को हमने जी के अंदर शिफ्ट कर लेना है, दैट विल बी आर को 1 ही है तो कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब ये हमारे पास इसकी भी पोलर फॉर्म कवर हो गई है। पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 है हमारे पास -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो लेट कर लेते हैं कि ये जी है हमारे पास यानी x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास जो है वो ये है, वेयर x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -5/2 और y इज इक्वल टू आएगा -5 स्क्वायर रूट 3/2। आर हमने जो निकालना होता है वो जी मॉड होता है, तो ये आएगा -5/2 होल स्क्वायर प्लस ये -5 स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। तो या माइनस जो है उसकी पावर इवन नंबर हो तो चूँकि वो प्लस हो जाती है तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस ये स्क्वायर 3 यानी 3 तो वैसे ही आएगा और 25 5 का स्क्वायर आएगा, तो 25 3 ज़ार हमारे पास 75 होता है, 75/4। ठीक है, क्लियर है ना। 5 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर 3 का जब लेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 25 इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होके 75 आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो 75 + 25 हमारे पास 100 होता है और 100 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है एंड दैट विल बी 10 का स्क्वायर होता है ये तो 10/2 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई है 10/2। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा है टेजेंट इनवर्स y ओवर x। तो थीटा जो है वो टेजेंट इनवर्स y की वैल्यू है -5 स्क्वायर 3/2 और x की वैल्यू है -5/2। 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचेगा स्क्वायर 3। तो अगेन टेजेंट इनवर्स स्क्वायर 3 जो है वो हमारे पास π/6 होता है, तो हम इसको π/3 सॉरी π/6 30 डिग्री होता है, π/3 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब पीछे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने क्वाड्रेंट्स आपसे डिस्कस नहीं किए। नॉर्मली हमें इनके क्वाड्रेंट्स देखने पड़ते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई प्लेन है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों, चूँकि यहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, तो एक्स और वाई दोनों यहाँ पे तो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्वाड्रेंट्स चेक करने होते हैं, जहाँ पे वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3π/2 होता है, 3π/2 और यहाँ पे फाइनली 2π एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद। एक बात आप याद रखनी है कि अगर कोई क्वाड्रेंट फर्स्ट में चीज़ आती है तो हम उसको लिखते हैं π/2 - थीटा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है।
अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम उसको पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई टू में अगर कुछ ऐड करें तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर पाई में से कुछ माइनस करें तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसको 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स का अगर हम हिसाब करें तो ये दोनों नेगेटिव हैं, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ये तो थर्ड में आएगा, राइट। तो हमारे पास जो इसका एंगल है वो बनना चाहिए, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पाई प्लस थीटा हमारे पास, अगर इसका फाइनल एंगल हम निकालें तो वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू, यानी ये बनता है ना थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा आपके पास पाई बाई 3 आया है, तो ये फाइनल एंगल आपके पास आएगा 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट विल बी 4 पाई बाई 3। ठीक है, पीछे भी हम चेक कर लेते हैं, हमने एंगल्स को क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव चल रहे थे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अगर हम थर्ड को देखते हैं तो देखें ये दोनों पॉजिटिव है, ऐसे है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये आ रहा है पाई बाई 2 से पीछे, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, देन एंगल हमारा क्या है, एंगल हमारा है यहाँ पे पाई बाई 3। अगर हम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो क्या एंगल आता है, 3 2 6, और ये आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, तो अगेन पाई बाई 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल को पुट करें, अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्मली हो तो आप इसको यूज़ नहीं करते, आप ऐसे लेके चलते हैं। अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव एंगल्स आ रहे हैं और कोई और आपके पास क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फिर आप इसका प्रिंसिपल जो एंगल है वो निकालते हैं। तो इसको आप चाहें अगर ये आप पुट करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। हमने नॉर्मली सिंपली पुट किया है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा था, तो भी हमारे पास इसका जो एंगल है वो ठीक है। अब ये वाला हमने थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 निकाल लिया है, और यहाँ पे अगर हम अपना जी निकालें तो आर बनता है हमारे पास है 5 था, ये 10/2 आया ना, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 इंटू कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं, आपको जो एंगल का थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। क्या है, -5/7 प्लस स्क्वायर रूट 8/7 अयोटा। तो लेट सपोज कि यही हमारे पास जी है, वेयर x इज इक्वल टू -5/7 और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8/7। r इज इक्वल टू जी मॉड होता है, वो हम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 25/49 प्लस ये इसे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 8/49 आ जाएगा। तो 25 को 8 में ऐड करें तो 33/49 आ जाएगा ये, और स्क्वायर रूट 33 तो ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय 7, 49 का जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई और एक्स है। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बन रहा, ये कुछ और ही है। क्या होता है, क्वाड्रेंट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ये साथ आप मेंशन कर लें तो आप प्लेस आने जाएगी। हमारा माइनस प्लस है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, हम इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और पाई/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी हम पुट करें हमारे पास जो आंसर है वो ठीक आएगा। तो हम इसको पाई माइनस थीटा करके चेक कर लेते हैं। अब पाई माइनस थीटा ना, पहले आप थीटा तो निकाले। टेंजेंट इनवर्स वाई क्या है, स्क्वायर रूट 8/7 और एक्स क्या है -5/7, 7 7 से कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा, एंगल बनेगा टेंजेंट इनवर्स
माइनस स्क्वायर रूट 8/5। अभी आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें, स्क्वायर रूट 8 को 5 के साथ डिवाइड करें, देन आप अपना जो फाइनल आंसर है वो निकाल लें। तो ये आपके पास बनेगा 28.07, ठीक है। आप इसको चाहें तो 28 डिग्री कह सकते हैं और 7 मिनट्स नहीं कह सकते, फिर आप इसको 28 डिग्री ही नॉर्मली पुट करें, 28 डिग्री ही रहने दें। और इसको अगर आप थीटा को पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके पास ये या फिर बनेगा 151.93, ठीक है। ये अभी अभी के लिए जो आपका थीटा है वो सिंपल ये बना है। अब अगर आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल में मैं बताती हूँ, ये आपके पास आंसर कैसे है। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आना है ना, यहाँ से हमारे का सेकंड क्वाड्रेंट है। तो पाई क्या है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 माइनस थीटा आ गया आपके पास 28 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करें तो आपके पास 151 डिग्री 93 मिनट्स आ जाएंगे। और पार की वैल्यू जो आपके पास है थीटा की, इन दोनों वैल्यूज़ को आप जी के अंदर पुट करें तो पोलर फॉर्म में आपके पास ये वाला आंसर भी आ जाएगा। आर कॉस 151 डिग्री 93 मिनट्स प्लस आयोटा साइन 151 डिग्री 93 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका 5 पार्ट है वो भी डन है। हम इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। हम मेरे भाई चलें जी। तो 6 पार्ट इसका क्या है, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 आयोटा। इसी को आप जी कॉल कर लें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वाई की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5/2। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू जी मॉड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर 1/4 प्लस 5/4, ये आपके पास आ जाएगा 6/4। और यहाँ पे आप इसको क्या है 6/4 आप इसको लिख सकते हो, 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 3 जार 6, 2 2 जार, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 आर आ गया, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये टेजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 5। अब इसको कैलकुलेटर पे आप निकाल के चेक करें तो टेजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 5 आएगा 65 डिग्री 90 मिनट्स। तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल हम नहीं निकालते, दोनों पॉजिटिव हों तो यहाँ पे आर और थीटा आपका यही रहेगा, ठीक है। तो जी के अंदर जाके आप पुट करें आर स्क्वायर रूट 3/√2 आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन 65 डिग्री 90 मिनट्स, ठीक है। ये 6 पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब 7 पार्ट लास्ट पार्ट चेक करें। 7 पार्ट क्या आएगा हमारे पास, -2/3 माइनस स्क्वायर रूट 7/3 आयोटा। एक्स की वैल्यू लेट सपोज ये जी है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2/3 और वाई की वैल्यू क्या आएगी -√7/3, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। आर इज इक्वल टू जी मॉड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाले ये आएगा 4/3 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 7 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 7/3 आएगी। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 11/3, सॉरी यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 था, यहाँ पे भी 3 3 ज़ार, इन दोनों का अगर स्क्वायर निकालें तो ये 9 है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब थीटा टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई क्या है -√7/3 ओवर एक्स है -2/3, 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल और ये आएगा
केजन इनवर्स जो आपने कैलकुलेटर पे निकाल के चेक करना है वो स्क्वायर रूट 7/2 है। ये आप निकाल के चेक करें तो आपके पास जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री 13 मिनट्स। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, राइट। यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। आप इसको पाई प्लस थीटा भी कॉल करके चेक कर सकते हैं और 3π/2 माइनस थीटा भी। हम नॉर्मली पाई में ही आइडिया सब ट्रैक करते हैं। अगर फर्स्ट दो में हो ना तो हम पाई माइनस थीटा करते हैं, अगर सेकंड में हो पाई प्लस थीटा कर लेते हैं, अगर थर्ड में। तो निकालने के लिए थीटा हम करेंगे पाई प्लस थीटा। तो पाई में अपने थीटा को ऐड कर दें 53 डिग्री 13 मिनट्स। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 प्लस 53 डिग्री 13 मिनट्स। सो पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 233 डिग्री एंड 13 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगेन z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर क्या आ गया था? स्क्वायर रूट 11/3 कॉस थीटा यानी 233 डिग्री 13 मिनट्स प्लस आयोटा साइन 233 डिग्री 13 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना 7 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतनी ही। खुदा हाफिज़।